मैं चाहूंगा कि सिविल कोड का मामला जो है वो हलक से किसी के उतरेगा नहीं। आप हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते। कॉमन सिविल कोड राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समय की आवश्यकता है। भारत के लोकतंत्र का अधिकार की हर नागरिक के लिए समानता का है, फिर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को विभाजनकारी क्यों माना जा रहा है और इस पर सियासत क्यों हो रही है? वजह और सियासत दोनों का मकसद समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अचानक यूसीसी पर चर्चा क्यों? दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं, सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से राय मांगी गई है। राय देने के लिए सेंट्रल लॉ कमीशन ने 30 दिन का वक्त दिया है, यानी करीब महीने भर बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और ऐसे में आसार है कि 24 के चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुद्दा बने। इसे की सियासत की वजह माना जा रहा है। शफीकुर रहमान वर्क कह रहे हैं कि यूसीसी फायदा नहीं नुकसान ही होगा, तो मौलाना अली कादरी यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। सिविल कोड का जहाँ तक मालूम है, जो भी जिस कौम बिरादरी जिस मजहब का है उसकी जात से जुड़ा हुआ है, प्रोपेगेंडे से वो धुल नहीं सकता। इसलिए ये जो सिविल कोड का मामला है, इससे देश को नुकसान होगा और जो आपस में मेल मिलाप होना चाहिए उसमें दूरियां ज़्यादा हो जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। 2024 की तैयारी है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी थी उसमें कॉमन सिविल कोड भी था। अब उसको ये बताएंगे कि हम कॉमन सिविल कोड भी लाने की कोशिश कर रहे हैं या करें। करना तो मुमकिन नहीं है, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि नहीं कर सकते। आप हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते, लेकिन अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। वहीं यूसीसी के पक्ष में खड़े लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह राष्ट्र एक है, एक जन, एक राष्ट्र, एक टैक्स है, तो अल्पसंख्यक के लिए अलग मान्यता, बहुसंख्यक के लिए अलग मान्यता। ये दुनिया के शायद कोई देश ऐसे होंगे कि जिन देशों में इस प्रकार की विचारधारा काम करती हो। तो कॉमन सिविल कोड राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समय की आवश्यकता है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके लागू होने से बदलाव क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर नागरिक के लिए एक समान कानून होंगे। शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है। कॉमन सिविल कोड लागू होने से पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। यूसीसी को लेकर हर पक्ष के अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी राय, लेकिन 24 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठना कई मायने में अहम है। लेकिन सियासी नजरिए से माना जा रहा है कि यूसीसी चुनाव की दिशा और दशा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूसीसी को लेकर सियासत लगातार गर्म है। पहली बार नहीं है, जब से यूसीसी का जिक्र हुआ है तब से लगातार विपक्ष इस पर सवाल पूछता रहा है, जबकि दूसरे दल भी इस पर, दूसरे समुदाय भी इस पर सवाल पूछते रहे हैं। हमारे सहयोगी वैभव देहरादून से और लखनऊ से लोमस जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले वैभव का रुख करेंगे, क्योंकि वैभव, आपने मुख्यमंत्री से भी बात की। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हर चीज को विरोध की नजर से ना देखें, सभी पक्षों की राय ली जा रही है, सबसे बातचीत की जा रही है, हर चीज पर राजनीति ठीक नहीं है। बिल्कुल अनामिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमने बातचीत की समान नागरिक संहिता को लेकर। तो समान नागरिक संहिता पर बिल्कुल खुलकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश और ये तय करेगा कि आगे चलकर अन्य राज्यों में भी अगर यूसीसी का प्रावधान बनता है तो उसको लेकर जो कमेटी बनेगी उस कमेटी के ड्राफ्ट में कौन कौन से विषय शामिल होंगे। सबसे अहम यह है कि उत्तराखंड के अंदर जब से इस कमेटी का गठन किया गया है, तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोगों की राय इस सिविल कोड को लेकर की गई है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिन विषयों को बहुत सामान्य तौर पर प्रदेश के अंदर लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये समवर्ती सूची के विषय हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य, इसमें दोनों लोगों को कानून बनाने का अधिकार है और संविधान में भी ये निहित है कि राज्य सरकारों को शक्तियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोमस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, लेकिन सियासत जो है वो इस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक बयानों का
जो प्रतिक्रियाओं का जो मामला का है वो अब गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दीपेश, जिस तरीके से हमारे सहयोगी वैभव बता रहे थे कि उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तरीके से प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिस तरीके से जो उत्तराखंड के सीएम थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से उल्टे रूप में देखा जा रहा है, जहां पे सपा लगातार ही आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं और सपा के सांसद जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा क्या है कि जो शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है वो काफी गलत है और उससे कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो उन पे ज्यादा असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के अब राजनीति यही कह रही है कि पहले आने तो दीजिए, जो मसौदा है उसे पढ़िए, तो उसके बाद इस पर आप बातचीत करिएगा, अपने तर्क दीजिएगा। धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें। दिल्ली के आरकेपुरम में डबल मर्डर से हड़कंप, 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान दोनों ने तोड़ा दम। आरकेपुरम में फायरिंग से मचा हड़कंप, 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।